सिर्फ बुक्स पढ़ के ही एनाटॉमी में ऑनर्स ला सकते हैं। मैंने लाया है विथ 79%। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रख। ये जनरल एनाटॉमी की बुक है BD चौरसिया का। ये छोटा सा बुक है, इसे आराम से पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ लेना है, एक बार रीडिंग तो मार लेना है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लिया मैंने। फिर ये है हिस्टोलॉजी का बुक इंद्रवीर सिंह का। इसमें से मैं सिर्फ पॉइंट्स पढ़ती थी, मतलब डायग्राम और पॉइंट्स। और हमारे जो क्लास में जो पढ़ाते थे वो नोट्स बना लेती थी, वो अच्छा पढ़ाते थे। एनाटॉमी हमारे कॉलेज का अच्छा है, मतलब सारे लेक्चरर्स मतलब अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं ये बुक्स में मैंने नहीं पढ़ा था, और मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या ये सब पढ़ लिया था, और डायग्राम्स और उसका 5 पॉइंट्स ऐसे याद कर लिए थे बुक से। इसका एक नोट्स बना लिया था मैंने। और ये है एम्ब्रियोलॉजी का बुक, ये है इंद्रवीर सिंह का। एम्ब्रियोलॉजी का सबको टेंशन रहता है, चारों डिवीज़न पढ़ लेते हैं, अपर लिम, लोअर लिम, न्यूरो एंड हेड एंड नेक सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये मतलब एम्ब्रियो थोड़ा टेंशन रहता है। ये मैंने मतलब क्लास के नोट से ही पढ़ा था, बुक से कोई चैप्टर पढ़ लिया था सिर्फ, बस इतना ही इसमें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख के ही जाना है सबको अपने यूनिवर्सिटी का। ये बस इतना है एम्ब्रियोलॉजी में। सीक्वेंस वाइज पढ़ लेना है, कोई यूट्यूब से भी वीडियो मिल जाता है, वो पढ़ लेना है। ये है अपर लिम का बुक BD चौरसिया का। मैं सब BD चौरसिया ही से पढ़ी हूँ, लेकिन सिर्फ न्यूरो का मैंने विश्राम सिंह से पढ़ा है। विश्राम सिंह से भी मेरे दोस्त लोग पढ़ते थे, वो भी बहुत अच्छा बुक है, लेकिन इसमें थोड़ा रियलिस्टिक लगता है वो डायग्राम वगैरह। और उसमें भी ठीक, मतलब अच्छा बुक है, मतलब बेस्ट है BD चौरसिया, उसके बाद विश्राम सिंह। लेकिन किसी किसी को वो भी अच्छा लगता है। इससे मैं कैसे पढ़ती थी इसको, मतलब बोन्स तो इसमें से पढ़ लेते थे, सारा पढ़ लेते थे, मतलब बोन्स सब पढ़ाते थे DH में। तब मतलब तब तो ध्यान से सुनते थे, फिर बुक्स पढ़ लेते थे, वहीं पे बैठ के बुक्स पढ़ लेते थे। फिर जब रिवाइज़ करना रहता है, सिर्फ बोन्स से रिवाइज़ करते हैं, मतलब जो ओरिजिनल बोन होता है उससे रिवाइज़ करते थे, और सिर्फ इस बुक से डायग्राम देखते थे। और मतलब ऐसा, मतलब सारे क्लास हमने अटेंड किए थे, मतलब फर्स्ट ईयर में तो कोई क्लास मिस ही नहीं करता था मेरा तो, मतलब टोटल ईयर में से 2-3 ही एब्सेंट होंगे क्लास में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग फिर ये ऐसे मतलब इससे डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सब पढ़ ले, एक बार रीडिंग मार लेना, फिर अंडरलाइन कर लेना क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स है। नोट्स बना लेते थे हम कि बोन से ही डिस्कस कर लेते थे, डायग्राम से और बोन से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक से ऐसे ही पढ़ते हैं हम। क्या करते हैं DH में, जब मतलब क्लास होता था हमारा, उसके बाद DH 3 घंटे का होता था, तो DH में हम क्या करते थे, जब दिखाते थे तब देख लिए, फिर जो टाइम बचता था उसमें हम पढ़ लेते थे, पूरा पढ़ लेते थे और नोट्स बना लेते थे, क्योंकि घर पे आके पढ़ना नहीं था, मोबाइल चलाना था, फिर घूमना था। घर पे आके नहीं पढ़ते थे, मतलब रात में पढ़ते थे, मतलब थोड़ा देख लेते थे, लेकिन क्लास में ही ख़त्म करके आ जाते थे, क्योंकि मन नहीं करता, आलस आती है इस वजह से। और ये मेरे कुछ नोट्स है, मतलब ये मैंने गलत ये निकाल लिए हैं, क्योंकि 1 साल हो गया है, ये मैंने रख दिए थे सिर्फ बुक से ही। अभी तो मतलब सेकेंड ईयर चल रहा है, तो मैं अभी तक कुछ रिवाइज़ नहीं की हूँ एनाटॉमी, मतलब ऐसे जो जो ज़रूरत होता है तब कर लेती हूँ, बुक से कर लेती हूँ। लेकिन ये तब एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट ईयर में बनाया था यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। ये सब बोन्स का भी 1 पेज का नोट्स बनाते थे, और भी बहुत सारे नोट्स हैं, मैं सिर्फ इतना ही निकाली हूँ, 1-2 कॉपी निकाल ली हूँ। और ये जैसे मतलब प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, ये सब का नोट्स,
मतलब वही क्लास में ही वही बैठ के निकालते थे, मतलब ये नोट्स निकाल के मतलब बुक से, फिर इसको रिवाइज करते थे या क्या करते। हमारा तो मतलब बहुत टेस्ट बहुत होते थे। इंटरनल्स तीन इंटरनल्स होते थे, और 3 इंटरनल्स होने के बाद भी हमारा मतलब यूनिट टेस्ट होता था। ये मतलब बहुत सारे टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट होते थे। तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट हमारा तो बेस्ट था। मतलब जो क्लास में पढ़ाते हैं दूसरे दिन उसको पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाते थे। सर हमारे बहुत अच्छे थे। ये जो एम्ब्रियो रजिस्टर तो पूरा क्लास में ही मतलब पढ़ लेते थे हम। ये थोड़ा उसके बाद पढ़ते थे, मतलब क्लास में ही ज़्यादातर चीज़ हो जाता था। और जो बोन्स का नोट्स तो मतलब रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता था, बस सिर्फ वीडियो देख लेते थे और बुक्स के डायग्राम्स देख लेते थे और बोन से प्रैक्टिस कर लेते थे। मतलब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है मतलब कैसा। और ये बोन्स खरीदना भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमारे कॉलेज में तो बहुत सारे मतलब रिवाइज करने के लिए टाइम देते थे कि आके रिवाइज करो लैब में, मतलब डीएच में। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में नहीं देते, तो बोन खरीद सकते हैं। हमने लेकिन ख़रीद लिया था कि रूम में जब भी टाइम मिले हम डिस्कस कर सकें, मतलब ग्रुप बना के खरीदते थे। और मैंने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ा था विश्राम सिंह से, वो जो पीडीएफ रहता है ऑनलाइन। और साल भर ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ते रहना है, वीडियो देखते रहना है, ताकि मतलब जब वाइवा में तो सब कुछ एक साथ एक दिन में पढ़ के नहीं जा सकते, तो मतलब बैक माइंड में एक रहता है, मतलब याद आ जाता है उस टाइम में। मुझे तो पूरा लास्ट बोन वाइवा में वो आला लिगामेंट, एपिकल लिगामेंट जो ओडोंटोइड प्रोसेस में लगता है वो सब पूछ लिए थे। और कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।